मित्रों, आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक अस्त्र? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा इन अस्त्रों का सामना? महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास गए उनसे सहायता मांगने कि वो किसकी ओर से युद्ध करेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए। पहला कि उसके नारायणी सेना जो कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए, और दूसरा यह कि वह स्वयं इस युद्ध में निहत्थे होंगे, कभी किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तब दुर्योधन ने उसके नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को जो उसका मार्गदर्शन कर सके। तो सवाल यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण निहत्थे लड़ने वाले थे, तो आखिर वो कौन था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर 12 अस्त्र चलाए थे? वो कोई और नहीं, स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे जो भगवान श्री कृष्ण पर 12 अस्त्र चलाए थे। लेकिन आखिर उस समय क्या हुआ जिसके कारण कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पर 12 अस्त्र चलाना पड़ा? ये बात है युद्ध के 17वें दिन का, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, जब दोनों के बीच महाभयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर भारी हो रहे थे। जब दोनों अपने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, कर्ण अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन कर्ण को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि दोनों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वह समय भी आ गया जब कर्ण अर्जुन पर सर्प अस्त्र यानी अश्वसेन अस्त्र को अर्जुन की ओर छोड़ दिया था। इस अस्त्र को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। वास्तव में यह अस्त्र पाताल लोक के अश्वसेन नामक नाग का था, जो अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु था। और इसका मुख्य कारण यह था कि खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जहाँ रह रहे थे वह वन में वहाँ से उसे हटा दिया था। अश्वसेन तब भी से अर्जुन को मारने के लिए मौके के तलाश में था। महाभारत के अलग अलग ग्रंथों में उनको भिन्न भिन्न नामों से दर्शाया गया है। किसी में अश्वसेन नाम से तो किसी में तक्षक नाग के नाम से। मित्रों, मुख्य तौर पर अश्वसेन ने पहले से ही कर्ण के बाणों को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन को केवल कर्ण ही मार सकते हैं। जब युद्ध में कर्ण सर्प बाण चलाया तो अश्वसेन खुद उसके बाण पर विराजित हो गए। कर्ण ने जब अर्जुन पर वह बाण छोड़ा, अर्जुन बाण का रूप धारण किए अश्वसेन को पहचान नहीं पाए। लेकिन अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। रथ का पहिया भूमि में धंस गया, घोड़े बैठ गए और बाण अर्जुन के गले के स्थान पर उसके मुकुट को छूकर भूमि पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। और जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण धंसे हुए रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से उतरे, तभी कर्ण अर्जुन पर अपने बाणों की वर्षा करने लगे। और तभी अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने आ गए और उसी समय 12 घातक बाणों का सामना भगवान को करना पड़ा। पूरी सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने उन घातक बाणों को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेना के बारे में बताया और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम मित्र अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 घातक बाणों का सामना भगवान को करना पड़ा। कई लोग कहेंगे कि ये बात गलत है, लेकिन मूल महाभारत में इसकी चर्चा है। टीवी सीरियल वालों ने इसे नहीं दिखाया है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।